हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 37 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे पास ये जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है ये जॉर्जेट फैब्रिक है और इसी में आज मैं अपना नेक डिज़ाइन बना रही हूँ। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अस्तर के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेना है। अब हम यहाँ पर लेंगे टोटल लेंथ। तो टोटल लंबाई में रख रही हूँ 15 इंच। 14 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। आप इस डिज़ाइन को बनाते हैं तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेज़रमेंट यहाँ पर लीजिएगा। लंबाई मैंने 15 इंच ली है, 14 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। शोल्डर और आर्म होल लिए हैं मैंने 5.5 इंच। शोल्डर और आर्म होल 5.5 इंच लिया है। इस तरीके से हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। अब मैं ले रही हूँ चेस्ट का चौथा भाग। तो 37 साइज़ का चौथा भाग होगा 9.25 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है मार्जिन के लिए। मार्जिन अगर आप चाहें तो 2 इंच का भी रख सकते हैं। कमर का मेज़रमेंट हमें लेना है। कमर है 30 इंच, उसका फोर्थ पार्ट लेंगे 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। आर्म होल का शेप हमें बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर मेरी मार्किंग पूरी हो गई है। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसे कटिंग कर लिया है। गले का मेज़रमेंट लेंगे तो मैं गले की चौड़ाई यहाँ पर रख रही हूँ 3 इंच की, क्योंकि मुझे शोल्डर की जो पट्टी है वो बहुत ही कम चाहिए और इसमें मैं जो डिज़ाइन बना रही हूँ शोल्डर के ऊपर, वो पट्टी लगाने से आपका नेक डाउन भी नहीं होगा। तो इसमें आप नेक की जो विड्थ है वो थोड़ी बढ़ा कर भी ले सकते हैं और अगर कम रखना चाहें तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं। गले की चौड़ाई ऊपर से भी 3 इंच और नीचे से भी 3 इंच ली है। लंबाई मैंने रखी है 10 इंच। तो गले की लेंथ और विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और मैं जो ये डिज़ाइन बना रही हूँ पट्टी वाला, शोल्डर पे जो पट्टी आएगी तो इसमें आप थोड़ा सा बैकलेस टाइप भी बना सकते हैं, मतलब कि और ज़्यादा नेक को आप ब्रॉड करके बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल ही रखा है। अगर आपको लेंथ और विड्थ और बढ़ानी है गले की तो आप बढ़ा के यहाँ पर ले सकते हैं। अब मैं कर रही हूँ इसे मेन फैब्रिक पर कटिंग। मैन फैब्रिक पर मैंने इसे कट कर लिया है। इसके बाद मैं ले रही हूँ पेपर पेस्टिंग। अगर आपके पास ये नहीं होता है तो भी आप इस गले को आसानी से बना सकते हैं। आपको नेक को कट करके सिलाई लगाकर इसे पलट लेना है और अगर पेपर पेस्टिंग लगाएंगे तो इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी गले में। यहाँ पर आपको एज इट इज़ नेक को मार्क कर लेना है इस तरह से। ये देखिए गले की मार्किंग मैंने कर ली है और यहाँ पर हमें नीचे से भी इसे कट कर लेना है। बाहर की तरफ से 1 इंच बढ़ाते हुए मैंने इसे कट किया है और दोनों तरफ देखिए इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। गले की मार्किंग करने के बाद हमें लेना है एक्स्ट्रा कपड़ा, क्योंकि मेरा जो फैब्रिक है वो ट्रांसपेरेंट है। अगर आपका मेन फैब्रिक थोड़ा मोटा होता है तो आप अस्तर के ऊपर ही पेपर पेस्टिंग को अटैच कर सकते हैं। कटिंग पूरी कर ली है। अब हम इसका स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने नीचे से इसे फोल्ड कर रही हूँ। अस्तर वाले पार्ट को मैंने फोल्ड कर दिया है क्योंकि मैं इसे बॉर्डर के ऊपर अटैच कर रही हूँ और बॉर्डर के नीचे से ऑलरेडी फिनिशिंग है, तो सिर्फ मैंने इसे फोल्ड किया है इस तरह से। अस्तर के कपड़े को फोल्ड करके हमें इसके ऊपर अटैच कर लेना है। नीचे की तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हमें ऊपर की तरफ से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि ये जॉर्जेट का फैब्रिक है तो जॉर्जेट का जो कपड़ा होता है वो धागे को बहुत ही ज़्यादा खींचता है और इसमें सल आते हैं। तो आप ऊपर की तरफ से सिलाई लगाते जाएं इस तरह से और हाथों से कपड़े को फिनिशिंग देते जाएं ताकि इसके अंदर सल या क्रीज बिल्कुल भी ना आए। नहीं तो ब्लाउज़ बनने के बाद वो उठा उठा लगता है और फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं दिखती है। तो अगर आपको थोड़ा भी सल या क्रीज दिखती है तो उसी समय आप सिलाई को खोल करके आप फैब्रिक को प्लेन करके वापस से उसके ऊपर सिलाई लगा लें। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है चारों तरफ से। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। इसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें सेंटर में एक छोटा कट लगाना है और चॉक से यहाँ पर सीधी सीधी मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद अब मैंने लिया है पेपर पेस्टिंग।
तो पेपर पेस्टिंग को आप चाहें तो प्रेस करके चिपका सकते हैं फैब्रिक के ऊपर, या फिर मेरी तरह सिलाई लगाकर भी अटैच कर सकते हैं। अस्तर का एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर मैंने इसे अटैच कर दिया है। बाहर की तरफ से फैब्रिक को कट करेंगे, उतना ही कपड़ा छोड़ेंगे जितना कि हमें फोल्ड करना है। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए गले का पैटर्न मेरा बन करके तैयार हो गया है। अब इसे हमें फोल्ड करना है और सेंटर में एक छोटा कट लगा देना है। सेंटर में कट लगाने के बाद चॉक से सीधी सीधी मार्किंग आपको कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद सेंटर मार्क से सेंटर मार्क मिलाते हुए रखना है। सेंटर में हमें यहाँ पर एक रफ स्टिच लगा लेनी है। सेंटर में सिलाई लगा लेने के बाद अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ, देखिए इस तरह से। तो जो गले के लिए मैंने मार्किंग की थी चॉक से, उसी मार्किंग के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। एकदम सर्कल बनाया था मैंने राउंड में, और उसी के ऊपर मैंने सिलाई लगाई है। पेपर पेस्टिंग का एक्स्ट्रा पार्ट करना है यहाँ पर, और छोटे छोटे कट्स पूरे नेक के ऊपर लगा लेने हैं। अब एक सिलाई अस्तर के कपड़े को हम इस तरफ करते हुए अस्तर वाले पार्ट पर लगा लेंगे, और नीचे से मार्जिन को भी अस्तर वाली तरफ ही रखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, और एक सिलाई हमें ऊपर से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर लगा लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है अच्छे से। सिलाई लगाने के बाद हमें सेंटर में मार्किंग कर लेनी है। गले को तैयार करने के बाद बैक साइड में डॉट लगाना है। तो सेंटर से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, और 4 इंच की लंबाई में यहाँ पर दोनों ही तरफ आपको कमर में डॉट लगा लेनी है। तो दोनों साइड मैंने डॉट अटैच कर दी है। तो देखिए सिंपल बैक पार्ट हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब गले के बीच का जो फैब्रिक निकला था, इसी से मैं इसका डिज़ाइन बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमें इसके पीसेस कट कर लेने हैं। मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2.5 इंच की लंबाई और चौड़ाई। अगर आपके पास भी कपड़ा नहीं होता है तो आप 2.5 इंच ले सकते हैं, नहीं तो आप 3 इंच लीजिएगा, और उसमें ये पैटर्न बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। अगर आप इसमें अस्तर लगाना चाहते हैं तो मेरी तरह अस्तर लगाकर भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, और बिना अस्तर के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, छोटी छोटी लटकन्स बनानी है। तो आप इसे इस तरीके से अस्तर के साथ भी बना सकते हैं और बिना अस्तर के भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर अस्तर के साथ में बना रही हूँ। ये देखिए जैसे हम डोरी के साथ लटकन बनाते हैं, सेम उसी तरीके से आपको ये लटकन तैयार कर लेनी है। तो ये लटकन मैंने 2.5 इंच की लंबाई चौड़ाई में बनाई है। तो फोल्ड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी इसे। अगर आप 3 इंच की लेंथ और विड्थ में बनाएंगे तो लटकन थोड़ी बड़ी रहेगी, और आपको इसे फोल्ड करने में भी आसानी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक लटकन बना ली है, वैसे ही मैं दूसरी लटकन भी बना रही हूँ। टोटल हमें 5 से 6 लटकन बना लेनी है। तो मैंने यहाँ पर गले का जो बीच का फैब्रिक था वही यूज़ किया है। आप ब्लाउज में से फैब्रिक भी कट कर सकते हैं, और अगर बिल्कुल भी फैब्रिक नहीं बचता है तो आप कॉन्ट्रास्ट कलर ले सकते हैं। आपके साड़ी में या बॉर्डर में जो भी कलर दिया हुआ होता है उस कलर के कॉम्बिनेशन में आप फैब्रिक ले सकते हैं। तो 2 लटकन देखिए मैंने बना ली है, और ऐसे ही मैं आपको एक लटकन और बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए बीच में मैंने अस्तर का फैब्रिक रखा है, और इस तरीके से इसे फोल्ड करने के बाद सिलाई लगाना है पक्की, और सिलाई लगाने के बाद इसे फोल्ड कर लेना है। तो ये बहुत ही आसानी से देखिए बाहर की तरफ आ जाएगी। तो आपको कैंची की नोक से हल्का सा इसे प्रेस कर देना है। सारे ही पैटर्न्स मैंने डिज़ाइंस के तैयार कर लिए हैं। इसके बाद आपको कपड़े की एक पट्टी लेनी है। पट्टी की जो चौड़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा लीजिएगा। लेंथ अगर आप कम करके भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। मेन फैब्रिक के साथ में आपको सिलाई लगा लेनी है इसकी। ये देखिए इस तरह से।
आप चाहें तो बीच में पेपर पेस्टिंग भी रख सकते हैं फिनिशिंग के लिए। और अस्तर के साथ हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करके सिलाई लगानी है। अब आपको क्या करना है, इस पट्टी को पलट करके सीधा कर लेना है। पट्टी की चौड़ाई मैंने लगभग 4 इंच की ली थी। सेफ्टी पिन की मदद से हम पट्टी को पलट करके सीधा कर लेंगे। ये पट्टी हमें शोल्डर के ऊपर अटैच करनी है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से हमें पट्टी को फिनिशिंग कर लेना है। अब हमें बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट को इस तरह से यहाँ पर रख लेना है। जितना भी आप ऊपर की तरफ से गैप रखना चाहते हैं, 1.5 या 2 या 2.5 इंच का, उस तरीके से रखते हुए आपको देखिए ये जो पट्टी है इसे यहाँ पर पिन के साथ इसे सेट कर लेना है। पिन के साथ मैंने पट्टी को यहाँ पर सेट कर दिया है। अब आपको इस तरीके से लटकन लेना है। लटकन के बीच में मोती को रखना है। लटकन और मोती को यहाँ पर हमें अटैच कर देना है। पहले आप मार्किंग कर लें कि आपका ये जो पैटर्न है, ये जो बॉर्डर हमने लगाया है इसके अंदर कितने पैटर्न्स अटैच होंगे। एक जैसे आपको यहाँ पर गैप रखनी है। और ये जो मैंने पट्टी सेट की है इसे आपको बहुत ही ज़्यादा खींच करके नहीं लेना है, थोड़ा सा लूज़ करके ही लीजिएगा, क्योंकि ये पट्टी आपकी नेक पे जाने के बाद थोड़ी फैलेगी। गला हमारा फैलता है तो उस हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगी। अंदर की तरफ आप एक्स्ट्रा पट्टी भी रखिएगा। अगर प्रॉब्लम आती है तो खोल करके आप इसे सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो देखिए पूरे बॉर्डर के ऊपर मैंने लटकन अटैच कर दी है और इससे इसका लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है। ऊपर की तरफ आप एक मोती की जगह 2 या 3 भी ले सकते हैं, जिससे कि लटकन का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब मैं गले के ऊपर लेस लगा रही हूँ। तो जो बॉर्डर था उसी के अकॉर्डिंग मेरे पास लेस रखी हुई थी सिल्वर कलर में, वो लेस मैंने यहाँ पर अटैच कर दी है। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो सिंपल भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरा आज का ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।